हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन में पार्ट 5 और डे आज 23। तो चलिए आज का पहला टॉपिक है स्फेयर। तो देखिए दोस्तों, स्फेयर की बात करें यानी गोले की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। तो एक ये है स्फेयर, इसका रेडियस, इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो ये भी सेम ही रहेगा, यानी कि टोटल और कर्ड सरफेस एरिया दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई रेडियस है 2 स्फेयर का जिसकी रेशो है 3/2, यानी कि हमारे पास 2 स्फेयर हैं जिनका रेडियस है 3/2। इनका वॉल्यूम बताओ भाई क्या होगा। अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन दूसरा अगर स्फेयर होगा तो सेम उसका वॉल्यूम भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं 4/3 तो कॉमन है, पाई भी कॉमन है, यानी कि सिर्फ वैल्यू रह गई इनके रेडियस के क्यूब की, जो कि इनके वॉल्यूम के क्यूब को वॉल्यूम के रेशो को शो करेगा। तो ये 3 का क्यूब और ये 2 का क्यूब यानी कि 27/8। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने क्या कहा कि भाई वॉल्यूम आपको गिवन है। इस बार वॉल्यूम 2 स्फीयर का वॉल्यूम है जो कि गिवन है 8/27। इनके सरफेस एरिया की रेशो क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप वॉल्यूम से जाना चाहते हैं रेडियस पे, अगर आप वॉल्यूम से रेडियस पे जाना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना होगा। तो ये आ जाएगा 2 और ये 3। अब रेडियस से आप जाना चाहते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है आपने भाई, क्या करना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई 4 तो कैंसिल, पाई कैंसिल, यानी कि रह गया सिंपली स्क्वायर, यानी कि आपने दोनों वैल्यूज का क्या कर देना है स्क्वायर, यानी कि 4/9। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसने क्या कहा भाई, आपके पास एक गोला है जिसका डायमीटर 6 है, यानी कि अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3। आपने इसको पिघला के भाई 8 छोटे गोलों में ढाला गया है। तो आपको ये पता लगाना है कि भाई छोटे गोले का रेडियस क्या होगा। अब मान लीजिए भाई आपके सामने एक तो ये स्फेयर है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 8 स्फेयर है छोटे छोटे, तो आपने इन सभी का रेडियस पता लगाना है। इसका रेडियस 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम तो भाई इक्वल ही होगा 4/3 पाई और रेडियस आपका 3। और क्योंकि ये 8 है स्फेयर तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, कट कर दिया। ये 27, ये 8 जो है वो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू आर क्यूब। अगर मैं रेडियस का बोथ साइड क्यूब रूट करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 4। इसने कहा कि भाई 3 हमारे पास गेंद है जिसका रेडियस है 3, 4 और 5, यानी कि रेडियस है 3, एक है 4 और एक है 5। ठीक है, तीनों को पिघला के आपने एक गेंद की फॉर्म में इसे भाई ढाला है, तो नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी। भाई पहले वाले का अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 4/3, और आप एक बात देखें भाई, क्योंकि आप तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 तो कॉमन ही होगा, यानी कि अंदर सिर्फ रह जाएगा आर का क्यूब। तो मैंने इसी वे में इसे प्रेजेंट किया, एक नया वॉल्यूम अपने बनाया, यानी कि उसका भाई हमने रेडियस मान लिया आर। तो 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 125, बराबर क्या हो जाएगा आर क्यूब। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं भाई, ऐड करने पे क्या आएगा, ऐड करने पे ये आ रहा है 216, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से।
चलिए अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया, 6√3 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, ठीक है, गोले का, और आपने इसको पिघला के एक आपने ये आपके पास एक स्फेयर है, इसके अंदर से आपने क्यूब कट आउट करना है, ठीक है। तो बताना है आपका कि भाई जो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, घन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए भाई जरा बात समझना, अगर हम बात करें तो ये क्या है, डायमीटर, ठीक है, लेकिन ये क्यूब के लिए क्या है, डायगोनल यानी कि विकर्ण है, यानी कि जो डायगोनल है वो किसके बराबर है, डायमीटर के, ठीक है। ये आपका डायगोनल, ये डायमीटर के बराबर यानी कि 2r लिखा है मैंने। अब डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3 और आपका जो डायमीटर है वो कितना है, 12√3। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12। तो आपने इसका सरफेस एरिया पता लगाना है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a², ठीक है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे क्या होगा, तो यूनिट डिजिट अगर आप देखते हैं तो भाई लास्ट में 4 आ रहा है और 4 आपके सी ऑप्शन में ही मेंशन है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं 864 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो क्या चीज है, यानी कि अगर आप सपोज किसी बॉल को हाफ कट कर देते हैं तो आपके सामने एक हेमिस्फेयर फॉर्म में शेप आ जाएगी, इसका एक रेडियस है। भाई इसके अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, सरफेस का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो दोस्तों क्योंकि 2 पाई आर तो होना ही होना है क्योंकि हाफ है, और डिवाइड प्लस में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल जब आप कट करोगे तो इसके बेस पे भी एक सर्कल आपको दिखाई देगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3 पाई r²। और अगर हम बात करें कर्ड सरफेस एरिया तो वो हो जाएगा 2 पाई r², ठीक है। तो ये बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या कहा भाई, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि 3 पाई r² कितने के बराबर है, 108 पाई के। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अर्धगोले का आयतन क्या होगा ये आपको पता लगाना है, तो आयतन हो जाएगा भाई 2/3 पाई और रेडियस का क्यूब, इससे हमने कट के 2 पे गया। अब भाई ये हो जाएगा 6 गुना 6 36, 72 और 144, 144 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखना 7 क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो इसने कहा कि भाई आपके सामने एक स्फेरिकल है, ठीक है, और ये एक खोखला है, यानी कि भाई इसका एक आउटर रेडियस है जिसकी वैल्यू 9 है, एक इनर रेडियस है जिसकी वैल्यू 7 है। तो आपने क्या करना है भाई, बाहर वाले में से अंदर वाली वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। तो भाई ये हमने कुछ इस तरीके से लिखा, अब इसका क्यूब 729, ये हो जाएगा 343, और अगर हम माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने पे हम देख पा रहे हैं क्या आ जाएगा, 386। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और आंसर करना है। भाई 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 722, 772, और फिर 22 का मतलब होता है 2 इंटू 11। तो पहले मैं इसकी 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 11 से भी करूँगा, और डिवाइड में आपका जो है वो 21 तो है ही। तो 2 से हमने जब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये 4 आया, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 1 15। मल्टीप्लाई अपनी 11 से करनी रहती है, तो हम करेंगे तो भाई ये 4 आ जाएगा, देन अगेन इसमें ऐड करते हैं तो ये भाई 8 आ जाएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, और ये 6 और ये 1। अब मुझे ये 21 जो है वो 21 से इसे डिवाइड करना है, तो 21 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये 8 पे जा रहा है, 1 रह गया, अब ये डिविजिबल नहीं हो रहा तो भाई 0, अगेन मैं इसे करता हूँ तो 8 पे जा रहा है, यानी कि आपने अप्रोक्सीमेट में ही बताना था। अब रिमाइंडर यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, बट आपने अप्रोक्सीमेट बताना था, यानी कि 808, ये भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई बात। चलिए सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में कुछ इस तरीके की शेप होती है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, आपने इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले इसका एक रेडियस होगा, इसकी एक हाइट होगी,
जब बात होगी इसके वॉल्यूम की तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका कर्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बात करते हैं भाई क्या कहा गया। इसने कहा कि दो बेलन है जिनका आयतन बराबर है। ओके, पाई आर स्क्वायर एच और इसका भाई रेडियस हम स्मॉल फॉर्म में मान लेते हैं। एक को हमने कैपिटल में माना, एक को स्मॉल में। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, मे बी रेडियस वगैरह अलग अलग हो सकती है। हाइट इन्होंने कहा कि 1:2 में है। पाई तो कैंसिल हो गया, कॉमन है, आप हटा सकते हैं। हाइट जो है वो 1:2 फॉर्म में है। मुझे रेडियस की रेशियो पता लगानी है। स्क्वायर को अगर मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो जो रेशियो बनेगी वो क्या बन जाएगी, √2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। इसने क्या कहा भाई, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात है, यानी कि रेडियस की रेशियो है 2:3। उनके हाइट की जो रेशियो है वो है 5:3। तो उनके वॉल्यूम की क्या रेशियो रही होगी। पाई आर स्क्वायर एच ये पहले का, ये मैंने मान लिया दूसरे का। पाई तो कॉमन है, आप कट कर सकते हैं। रेडियस आपका पहले वाले का है 2 और दूसरे वाले का है 3, मल्टीप्लाई पहले वाले का h है 3, दूसरे वाले का है, सॉरी पहले वाले का h 5 है, दूसरे वाले का 3 है। सोल्व कर लेते हैं। ऊपर 4 मल्टीप्लाई 5, नीचे 9 गुना 3, यानी कि 20 और 27, यानी कि 20:27। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। फिर से आपको यहाँ पे इसने कहा कि रेडियस है, रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है और आपको हाइट की भी रेशियो गिवन है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पता लगाना है, मतलब कि कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच। 2 कॉमन है, पाई कॉमन है। पहले वाले का रेडियस है 3 और दूसरे वाले का है 5। हाइट की बात करें तो पहले वाले का 2 है और दूसरे वाले का 3 है। सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2:5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसने कहा कि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितने के बराबर है, 462 के। इसने क्या कहा कि भाई जो उसका कर्ड सरफेस एरिया है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो 2 पाई आर एच है वो इसका 1/3 है, यानी कि 1/3 का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं 154 के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या क्या रही होगी भाई, आप कह सकते हैं 2 पाई आर एच की वैल्यू 154 है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ भेज देता हूँ तो आप कह सकते हैं माइनस करने पे वैल्यू आ सकती है। ये 2 से कैंसिल किया तो ये आ गया, इससे हमने कट किया 7 आ गया। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। हमें रेडियस निकालना था तो 11 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्या कहा गया। अब कोन की बारी आ गई है, तो चलिए पहले थोड़ा सा कोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जनरली आप बर्थडे पे कैप पहनते हैं, जो बर्थडे कैप एग्जैक्टली वही कोन है। इसके अंदर आपने एक ध्यान रखना है, आप एक हाइट होती है, एक रेडियस होता है, एक एल। एल का मतलब ये वाली हाइट। एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसके अलावा वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा कट सरफेस एरिया पता होना चाहिए पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल में अगर हम पाई आर स्क्वायर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो इन्होंने कहा कि वॉल्यूम जो है, यानी कि आयतन जो है वो 1:4 है। तो भाई हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। 1/3 तो कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल। ओके, अब इन्होंने कहा कि भाई डायमीटर की रेशो 4:5 है। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जो रेशो डायमीटर की होती है, आप याद रखना कि रेडियस की रेशो भी सेम ही होती है।
यहाँ पे से गलती से हाफ ना कर देना, क्योंकि अगर हाफ करते भी हैं इन केस तो भाई कैंसल आउट होके फाइनली आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना जो डायमीटर की रेशियो वही आपकी रेडियस की रेशियो बनेगी। अब इसने क्या कर कि भाई आपको इनकी हाइट की रेशियो पता लगाओ। भाई ये है 4 का स्क्वायर इंटू एच, 5 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 16/25 और एच 1/4। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 25 और 64, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। इसने क्या कहा भाई कि एक बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसे 7 सेंटीमीटर के कोर यानी कि साइड वाले घन में से काटा जाता है। यानी कि सपोज आपके पास एक क्यूब है, अब आप इसमें से कोण निकालते हो, इसका भाई आपने अंदर कोण वाले का आयतन पता लगाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो इसकी हाइट होगी वो क्या होगी, वो 7 होगी, लेकिन जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, 7/2 होगा। तो चलिए इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। 1/3 पाई, रेडियस है 7/2 और हाइट है इसकी 7। एक 7 तो कैंसिल, उसके अलावा 2 से भाई ये कैंसिल 11 पे। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, 49 के आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 9 तो रहना ही रहना है, 9 4 13 और ये 539 डिवाइड बाई 6। इसको हमें सोल्व करना है। तो अगर मैं इसे करूं तो भाई आपको लग रहा है डिवाइड हो रहा है 8 पे, यानी कि 8 से शुरू होने वाला ही आपका आंसर हो सकता है और 8 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है जो कि सी ऑप्शन है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 14। इसने कहा कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 1.6 है। तो ये आपके पास एक शंकु है जिसका रेडियस है 1.6, इसकी ऊंचाई जो है वो है 3.6। आपने भाई इसे पिघला के एक कोन बनाया जिसका जो रेडियस है वो है 1.2। आपने इसकी हाइट पता लगानी है। भाई दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहा होगा, कंफर्म बात है। ये भाई इनका वॉल्यूम मैंने कंपेयर कर दिया। अब क्या होगा, 1/3 और पाई आपस में कैंसिल सबसे पहले। अब डेसिमल इधर भाई 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं, तो मैंने डेसिमल भी कट कर दिए। उसके अलावा भाई अगर मैं 12 की टेबल से कट करता हूँ तो ये जा रहा है 3 पे, और इसके नाम का मैं नीचे 10 लगा देता हूँ ताकि आपको डेसिमल भी ध्यान रहे। ठीक है, 3 से मैंने कट किया तो ये 4 पे गया, 4 से इसको कट किया तो ये 4 पे गया। तो ये भाई 64/10 इक्वल टू एच है, यानी कि आप कह सकते हैं 6.4 जो है वो एच की वैल्यू है वो है 6.4। तो 14 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसने क्या कहा कि भाई आपके सामने एक कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसके बेस का जो परिमाप है, अब बात करें अगर कोन है उसका जो बेस है, शंकु है उसका जो आधार होगा वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो परिमाप एक सर्कल वाला परिमाप ही यूज किया जाएगा। ठीक है, इसने कहा जो इसकी हाइट है वो कितनी है 21, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। भाई वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला में अब एच चाहिए और आर चाहिए। तो भाई आर तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, और अपने आर की वैल्यू अगर देखें तो क्या आ रही है 4/5। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वेयर, ये आर का स्क्वायर और एच है आपका 21। पाई से तो एक पाई कैंसिल, इससे ये 7 पे कैंसिल, 16 सत्ते 112 डिवाइड बाई पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा, काफी सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। इसने क्या कहा, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को आपने 100% इंक्रीज किया है तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख दूं। इसमें अगर हम देखें तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारे पास है ये,
यानी कि R 2 बार है और H 1 बार है, कुल मिला के 3 बार कंसेक्यूटिव चेंज आएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि 100% का चेंज आया, यानी कि 3 बार 100% का चेंज आया। आपने पता लगाना है कि इन 3 बारों का जो सक्सेसिव चेंज आया वो फाइनली होगा कितने के बराबर। ठीक है, तो सपोज मैंने इनको सोल्व किया तो भाई सक्सेसिव चेंज क्या होगा, 100 प्लस 100 फिर 100 इंटू 100। ये मैं लिख रहा हूँ भाई इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप कह सकते हैं कि ये 300% होगा। ठीक है, अब इस 300% का और इस 100% को अगर हम सोल्व करते हैं तो 300 प्लस 100 और 300 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100, इससे कैंसिल। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आपका जवाब कितना आता है, 700%। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है दोस्तों। अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि इसने कहा कि 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 100% इंक्रीमेंट का मतलब होता है डबल होना, यानी कि पहले अगर आपकी वैल्यू 1 थी तो वैल्यू हो चुकी है 2, और ऐसा आपने किया है 3 बार। अब इनके मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट की मल्टीप्लाई 1 और राइट की मल्टीप्लाई 8, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का, यानी कि 7 का इंक्रीमेंट 1 पे हो रहा है। और अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 700% हो सकता है। तो आप एक ये मेथड भी कह सकते हैं जो इस पे फिट बैठेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही सवाल है, तो चलिए मेरे साथ साथ करेंगे सभी बच्चे। इसने कहा कि एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को डबल कर दिया गया। फिर से वही बात है, बिल्कुल सेम है, और इस चीज की हम चर्चा कर चुके हैं। 1 से 2 और ये हमने 3 वेरिएबल आ चुके हैं, वेरिएबल 2 हैं लेकिन वो 3 बार हैं, इसलिए आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो भाई आप देख रहे हैं आपका जो फाइनली पहले वॉल्यूम 1 था, अब जो वॉल्यूम है वो 8 गुना दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का ए करेक्ट। 18 का, एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है। ठीक है, यानी कि भाई इनकी हाइट और इनका रेडियस दोनों ही सेम है। तो अपने पता लगाना है कि भाई इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले इन्होंने सिलेंडर का नाम लिया तो आप सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फिर आप बेस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ये हिस्सा तो सेम ही है, 3 यहाँ से अगर जाएगा तो ऊपर जाएगा, 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, जब भी कभी सपोज सिलेंडर में से अगर आप क्यूब कोन कट करते हैं इस तरीके से, यही वाली बात हो रही है, ये जो चीजें हैं इसका एक्चुअल मतलब यही है कि अगर आप मान लीजिए कि आप सिलेंडर के अंदर से कोन कट कर रहे हैं, सेम हाइट सेम रेडियस, तो कोन का वॉल्यूम हमेशा 1/3 होता है ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर भी कर सकते हैं कि अगर इनकी हाइट और इनके रेडियस सेम है तो भाई ये 3 गुना होगा और शंकु 1 होगा, तो 3:1 भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि एक बेलन और एक शंकु है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई एक समान है। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या कहा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πRh और πr, ये किसके बराबर है, 8:5 का। पाई तो कॉमन है कैंसिल, और r भी कॉमन है कैंसिल, 2 से हमने कट किया, ये 4 पे गया। तो h/l की वैल्यू 4/5 आप कह सकते हैं। अब बात आती है भाई हमें तो रेडियस और हाइट की रेशो निकालनी है, तो भाई आप l को लिख सकते हैं। मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कुछ ऐसा आ गया। आप l को लिख सकते हैं क्या, r² प्लस h²। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूं तो 25h² बराबर है 16 r² प्लस h²। और अगर मैं क्रॉस लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, या फिर आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आता हूँ तो 9h² इक्वल टू 16r², h² डिवाइड बाई r² इक्वल टू 16/9। और अगर मैं इन पे रूट बोथ साइड कर देता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 4:3। और आपको पता लगाना था त्रिज्या और हाइट की रेशो, यानी कि पहले रेडियस, तो रेडियस आप देख पा रहे हैं 3 और हाइट 4 है, तो पहले आप नाम लेंगे इस हिसाब से, तो 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें फॉर्मूले आते जा रहे हैं आप उसे प्लीज मेंशन करते जाना, ताकि आप एक कलेक्शन हो जाए फॉर्मूले का और आपको रिवीजन करने के लिए एक जगह सारा डाटा मिल जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई एक आयताकार ब्लॉक है
और आयताकार का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता था, LBH। इसको पिघला के आपने एक गोला बनाया, गोले की त्रिज्या पता लगानी है। भाई गोला बनाया तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के। तो 21, 77 और 24 किसके बराबर है, 4/3 और पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें पता लगाना है, ठीक है। चलो जी, तो 11 की टेबल से ये गया और 11 की टेबल से ये गया, ओके। और 4 की टेबल से ये गया 6 पे, उसके अलावा इससे ये गया 3 पे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 × 7 × 3 और 3 × 7 बराबर है आर क्यूब। अगर आप देखें तो 21 का मतलब जो है वो है 3 × 7। क्यूब बोथ साइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रिपल 3 दिखाई दे रहे हैं, तो एक 3 बाहर आएगा और 7 भी 3 बाहर है तो एक 7 बाहर आएगा। आप कह सकते हैं आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को रिवाइज करते रहे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, 2 नंबर की वेटेज होती है इस चैप्टर की, तो अच्छे से रिवीजन करते रहे। तो ये आपका मेंसुरेशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।